तुर्की में आए भयानक भूकंप के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक भविष्य को लेकर आशंका जता रहे हैं और इसी के चलते भारत में भी वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने हिमालय में 20 ऐसे क्षेत्रों का अनुमान लगाया है जहां कभी भी 8 या इससे ज्यादा रिक्टर स्केल से भूकंप आ सकते हैं। आपको बता दें कि 5 या उससे थोड़ी ज्यादा तीव्रता के भूकंप से यहां बिल्डिंग हिल जाती हैं। ऐसे में अगर 8 तीव्रता का भूकंप आ जाए तो हम इससे होने वाले नुकसान की कल्पना भी नहीं कर सकते। और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? क्या पूरा भारत मिट जाएगा? आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वर्मय टाइम्स के विशेष में। मैं हूं अंकुर शुक्ल। भारतीय भूवैज्ञानिकों ने उत्तराखंड के रामनगर, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और असम क्षेत्र में ऐसे तेज भूकंपों की आशंका सबसे ज्यादा व्यक्त की है और इसकी वजह इन क्षेत्रों की धरती के नीचे चल रहे तनाव के बावजूद ऊर्जा का बाहर न निकल पाना है। डॉक्टर पेरूमल का कहना है कि रामनगर क्षेत्र में साल 1255 में 8 से 9 रिक्टर का भूकंप आया था। इसके बाद यहाँ कोई बड़ा भूकंप दर्ज नहीं किया गया। पर इसी तरह भूगर्भीय संरचना वाले नेपाल में साल 1255 में बेहद शक्तिशाली भूकंप यानी 8 से 9 तीव्रता आया था। इसके बाद 1831, 1934 और 2015 में भी भारी भूकंप आ चुके हैं। पर ये भूकंप आते क्यों हैं? तो इसका जवाब जानने के लिए सबसे पहले आपको धरती की संरचना समझनी होगी। इसे आप ऐसे समझिए जैसे जिस जमीन पर हम फिलहाल खड़े हैं उसके नीचे 12 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और उसके नीचे लावा मौजूद है। और फिर जाहिर सी बात है कि ये 12 प्लेटें इन्हीं लावों पर तैरती हैं और जब लावा इन प्लेटों से टकराता है तो जो ऊर्जा निकलती है उसे ही भूकंप कहते हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो कि 12 प्लेटों में विभाजित है वह लगातार शिफ्ट होती रहती है और ऐसा करते समय कभी कभी ये प्लेटें एक दूसरे से टकरा जाती हैं जिससे भूकंप का एहसास होता है। वैज्ञानिकों के अंदाजे के मुताबिक भूगर्भीय बदलाव की वजह से ही हिमालयी क्षेत्र भूकंप के प्रति अति संवेदनशील बनते जा रहे हैं। इस वजह से दोनों प्लेटें एक दूसरे पर लगातार जोर डाल रही हैं और इसी की वजह से क्षेत्र में अस्थिरता बनी हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हिमालय क्षेत्र की धरती की प्लेटें स्थिर क्यों नहीं हो रही हैं? तो इसका जवाब जानने के लिए अंडरवर्ल्ड कोड नाम के सॉफ्टवेयर के जरिए करोड़ों साल पहले हुई उस टक्कर को समझने की कोशिश अब भी जारी है। असल में अंडरवर्ल्ड कोड नाम का सॉफ्टवेयर आंकड़ों पर काम करता है। इस सॉफ्टवेयर में आंकड़े भर कर यह देखा जाता है कि टक्कर से पहले और उसके बाद स्थिति में किस तरह का बदलाव हुआ। यह भी देखा जा रहा है कि वो बदलाव भौतिक रूप से कितने ताकतवर थे। और इससे अब तक यह पता चला है कि भारतीय प्लेट की सतह का घनत्व भीतरी जमीन से ज्यादा है, जिस वजह से भारत मध्य एशिया की तरफ बढ़ रहा है। वैसे देखा जाए तो भूकंप के खतरे के लिहाज से भारत को 4 भागों में बांटा गया है। पहला उत्तराखंड, दूसरा कश्मीर का श्रीनगर वाला इलाका, तीसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा बिहार के कुछ हिस्से। वहीं गुजरात का कच्छ और पूर्वोत्तर के 6 राज्य अति संवेदनशील की कैटेगरी में आते हैं। इन्हें जोन 5 में रखा गया है। जोन यानी कि इन इलाकों में खतरनाक भूकंप आने की ज्यादा आशंका बनी रहती है। 1934 से अब तक हिमालय क्षेत्र में 5 बड़े भूकंप आ चुके हैं और फिलहाल वैज्ञानिकों ने भारत के 8 या इससे ज्यादा की तीव्रता के साथ भूकंप के आने की बात कही है। आपको बता दें कि भूकंप इमारतों को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है या यूं कहें कि पूरा इलाका एक झटके में ध्वस्त हो जाता है। और तुर्की में आए भूकंप के बाद कई वैज्ञानिक भूकंप को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में उनसे ये भी सवाल किया गया है कि आप लोग भूकंप की भविष्यवाणी को लेकर कितने आश्वस्त हैं, क्योंकि भूकंप अचानक आते हैं और अपने पीछे तबाही और बर्बादी का मंजर छोड़ जाते हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि भूकंप का पूर्वानुमान बेहद ही मुश्किल है। हालांकि भूकंप आने के दौरान या उसके गुजर जाने के बाद कुछ संकेत मिलते हैं, लेकिन भूकंप को लेकर पहले से ही भविष्यवाणी कर पाना एक मुश्किल काम है। एक जानकारी के मुताबिक वैज्ञानिक 1960 के दशक से भूकंपों के पूर्वानुमान की कोशिश में लगे हैं, लेकिन भूकंप के फॉल्ट लाइन की वजह से इसका अंदाजा लगाना एक चुनौती है। असल में फॉल्ट लाइंस पूरी दुनिया की धरती के अंदर फैली हुई हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी के अंदर हलचल लगातार जारी रहती है और इससे एक दिन में कई भूकंप आ रहे हैं। हालांकि ये सभी भूकंप ताकतवर नहीं होते,
और इनसे कोई भी नुकसान नहीं होता। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मौतों में से आधी से ज्यादा मौतें भूकंप की वजह से ही होती हैं। साल 1998 से 2017 के बीच भूकंप से दुनिया भर में करीब 7,50,000 मौतें हुई। फिलहाल वैज्ञानिकों की चेतावनी के बाद पूरे देश में यह चर्चा का विषय बन गया है और सरकार भी इस पर वैज्ञानिकों से संपर्क साधे हुए है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए स्वरमय टाइम्स के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।